श्री हनुमान जयंती की मेरे प्रिय सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम भक्त महावीर हनुमान दादा के जन्म जयंती पर मेरे सभी प्रिय आत्मन, मेरे सभी प्रिय मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो। परम शांति, परम शांति, परम शांति। श्री राम भक्त महावीर हनुमान दादा के जन्म जयंती पर सत्य की सत्संग करेंगे। सत्संग से ही कल्याण होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की अरे कोटि अपराध। एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग सुनने मात्र ही उस मनुष्य के पाप झड़ जाते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। और जो सत्संग में कहा है वैसा प्रयोग करने से इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी संतों की वाणी है, ऐसे संतों का आदेश है। हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर जो त्यौहार आते हैं, उन सभी त्योहारों को उत्सव मनाना चाहिए, ताकि ऐसे भारत में महापुरुष हुए हैं उनकी याद बनी रहे, उनको हम भूल ना जाए। जैसे रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, होली, दिवाली, अन्य जो त्यौहार आते हैं, उन सभी त्योहारों का उत्सव होना चाहिए। उन सभी त्योहारों को हम आनंद के साथ नृत्य धूमधाम से मनाने चाहिए। उन त्योहारों पर सत्संग रखना चाहिए, ताकि वह त्यौहार सब जीवित रहे और ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते रहे। बोलिए सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय गुरु महाराज। हाँ, अपने पास शास्त्र है उपनिषद, बरोबर ने? उपनिषद रो नाम है मुक्ति को उपनिषद। अभी जो पहला भणिए तो गए वो उपनिषद है। अने उपनिषद रे में 2 अध्याय है। जो एक अध्याय तो पूरा वो अपने पहला जे आज थी बीजो अध्याय चालू करियो, बरोबर के? अने रो विषय है आज जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति का स्वरूप, उनके होने में प्रमाण, उनकी सिद्धि का उपाय तथा प्रयोजन। जीवन मुक्त पुरुष जो बहेगे, अब तो खूब कम है जीवन मुक्त। बोलो तो जीव तो ही मुक्त वे, बरोबर के? जो जीव तो ही मुक्त वे था, जो रामचंद्र भगवान था के, तो वे योग वशिष्ठ आश्रम रे में भणता वे समाधि उतारवा ने समाधि चढ़ावा ने हीकिया था। शरीर कीकण छोड़नो वे स्कूल में सीखावता ये पहला, बरोबर के? जो पहला राजा महाराजा रा छोकरा था के वे गुरुकुल में भणवा जाता, 14 साल री पढ़ाई हुई थी। वणी पढ़ाई रे मैं धर्म अर्थ काम सब हिकावता ने हाथे हाथे अपनो मोक्ष कीकण करनो, बरोबर के? वही हिकावता। जीवनों रे पढ़ाई पूरी हुई थी, जीवनों वे जीवन मुक्ति वेता था प्रा। पसे कोई भजन करवारो कॉम ने वे कीकण मरनो वे हिकता था पहला।
કતરું બઢિયા તો वो घणा बढ़िया હા घणा बढ़िया અમે તો એરું ભણેતર જ નહીં સ્કૂલોમાં बराबर કે ભાઈ જીવન મુક્ત કા વે કોઈ વે ભણાવવાવાળા માસ્ટરોને ઠાને बराबर બસ એ બાર તો શીખાવે ગણિત વિજ્ઞાન હિન્દી બરોબર ને સામાજિક बराबर એરું શીખાવે ને हाँ सही પેલા જો સ્કૂલ थी કે हाँ गुरुकुल था हाँ वण में जो गुरु महाराज था साधु महात्मा वे वणों छोकरों भणावता बराबर वण रे में अर्थ हिकावता हाँ कि भाई मारो अर्थ का है बराबर मारो धर्म का है अरे काम का है ने मोक्ष का है बराबर तो अने उपनिषद रे में कहे है अरे कि जीवन मुक्ति अरे जीवन मुक्ति रो मतलब है कि अबार अगर थी जीवन मुक्ति करवा हीकेला हो ने हाँ तो अबार थी एने शरीर में थी बाहर निकले को जय हो जय નથી થોડો મોક્ષ કરે કો जय हो जरिए थोड़ा इच्छा वे के अरे 25 साल में 30 साल में 40 60 70 100 वर्ष जतरू थो जीवनो वे के अरे अतराથી જીવે को हाँ પણ થોડી કે મોત નહીં આવે बराबर થોડી सी इच्छा वे કે અમે મારે આ શરીર છોડનું એને પરમ ધામ में જાણવું है अरे તો થોડી ઈચ્છાથી જ થે અને શરીરને છોડીને પરમ ધામ में જઈયો अरे વણીને કહે જીવન મુક્તિ अरे બરોબર કે अरे એક તો વે જીવન મુક્ત हाँ એક વે અજીવન મુક્ત बराबर બોલો તો વણીને મરણું આવ્યું નહીં बराबर વણે રે જીવન રે માં વણીને એરા કોઈ ગુરુ ને મળ્યા हाँ કે જીવ તો કિકન મરણું वो હિકાવે बराबर બરોબર કે बराबर तो जो जीवन मुक्त पुरुष है वणिन कहे सुग्रो आदमी जय हो ने जो जीवन मुक्त नहीं है वणिन कहे नुग्रो आदमी जय हो बरोबर अरे जो आत्मा रा घरे हुदी पोंगो वो जीवन मुक्त है जय हो जो आत्मा रा घरे हुदी नहीं पोंगो वो नुग्रो आदमी है हाँ बरोबर के बराबर तो हमें मैं आपने कहो अरे कि आपने वो 10 दारा और ध्यान शिविर खूब जल्दी थी जल्दी करना है जय हो विपස්සना ध्यान है कि बुद्ध भगवान रो हाँ वो हकीकत में हाँ नहीं तो समय जाए पर हकीकत में उदयराम जी तो सब वो मुझे कौन करूँ आप की कर करोगे थोड़े फॉर्म ऊपर भरावे हो ऊपर भरावो हाँ जो जोधपुर रे में बनो आश्रम है हाँ बुद्ध भगवान रो हाँ राजस्थान रे में जोधपुर ने जयपुर बे बे जगह है और जोधपुर सही जोधपुर सही है ना जोधपुर बैंक का इसी जोड़ा तो हरी बात मंदा है मतलब ध्यान है एरिया ठीक है तो वण में थे क्यों गए तो थोड़ो आधार कार्ड मन मिलो रो हाँ जो मु बटे थोड़े रजिस्ट्रेशन पर करावो मारे टे दोस्त थे के कदी है वो वो तो सालूस रे 12 महीना आजीवन 1-10 दारा और शिविर पूરું વેજે બીજું લાગે બીજું પૂરું વેજે तीसરું લાગે बराबर સાલું છે હો हाँ બોલો તો અમે તો 10 દારા પૂટી જાણવું હોય તો જાય કો 20 દારા પૂટી જાણવું હોય તો જાય કો મહિના પૂટી જાણવું હોય તો જાય કો हाँ બરોબર કે बराबर 7-8 દારા પૂટી જાણવું હોય તો જાય કો हाँ તો वो કરવું ખૂબ જરૂરી है થોરે बराबर નથી એકલા જ જાઓ બાર हाँ બરોબર ને सही એક શિબિર કરીને આવો પછી 3 મહિનાનો રેસ્ટ વે हाँ 3 મહિના પૂટી પાછું બીજું શિબિર કરે કો बराबर પછી 3 મહિના પૂટી 100 શિબિર કરે કો યુ 3 મહિને બटे જાણો पर्यंत एकदम फ्री है हाँ बटे पिया नहीं लेता बराबर खावारो पीवारो રહેવારો ધ્યાન કરવારો પૂરું ફ્રી है हाँ થોને લાગે કે મને એકદમ આનંદ આવ્યો અને સત્યની ખોજ હોય ને સત્ય મન મળ્યો हाँ તે ખુશ થયો તો થોડા જતરા 100 200 500 1000 2000 5000 मिलना वे के हाँ तो थे बटे लकावे को हाँ પણ થોય કે કોઈ મોંગે નહીં યુ बराबर બરોબર કે बराबर તો એક વેરાથી ધ્યાન શિબિર કરીને આવવાથી મને ફોન કરજો हाँ તો પછી હું પૂછતાછ કરું કદી હે बराबर હો बस હા 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 કે આપણે વેણો જીવન મુક્ત हाँ बराबर साधना नहीं करो तो जीवन मुक्त वेराय नहीं बराबर बरोबर के सही तो संत महात्मा कहे हैं अरे कि
શાસ્ત્ર ભણનો 10% અરે ને 90% મને રસ્તે હાલનો હા તો પાર ઉતરાય. બરાબર. શાસ્ત્રો સારો કતરો બે 10 મિનિટ 10%. અરે રૂપિયા મેં 10 શાસ્ત્ર ભણાય, હા સત્સંગ કરાય. અરે પછી વા 10 રૂપિયા મેં 10 पिया सत्संग की थी पे પછી जो 90 पिया वधिया ने અરે वने रे मैं साधना करनी पड़े. હા बोलो तो जो सत्संग रे मैं कियो है एरो ध्यान योग रो अभ्यास करनो पड़े બરાબર. तो अभी जीवन मुक्त हुए. જય હો. बरोबर ने. અરે तो वो शास्त्र है હા राम भक्त हनुमान जी महाराज હા राम जी ने पूछे. અરે श्री परमात्माय नमः. शुल्क यजुर्वेदीय मुक्ति को उपनिषद शांति पाठ. અરે ओम पूर्णमिदं पूर्णमुच्यन्ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यन्ते. ओम शांति शांति शांति. प्रथम अध्याय. અરે तो अटाथी प्रथम अध्याय चालू हुए है અરે अने में श्री राम और हनुमान जी रो संवाद है. બરાબર. वेदांतरी महिमा है, અરે मुक्तिरा भेद है. અરે સર 108 उपनिषदों रा 9 महीने रे में હા હા वेदों रे अनुसार विभाग कीधेलो है. બરાબર. उपनिषदों के पाठ का महत्व तथा उनके श्रवण के अधिकारी. અરે तो अने उपनिषद रे में अटाती में उपनिषद चालू है. બરાબર. श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में रमणीय रत्न मंडल के बीच सीता भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि से संवित होकर જય रत्न सिंहासन पर आसीत थे. અરે राजा रामचंद्र जी अयोध्या रा राजा હા तखत माते बैठा है, અરે राजगादी रे माते. હા श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में અરે रमणीय रत्न मंडल के बीच અરે जो उन्होंने आसन है बेवारो બરાબર. वो रमणीय है ने रत्नों मड़ियोलो है. બરાબર. બરાબર. सीता भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि से संवित. सीता जी उन्होंने पारे बैठा है, હા भरत उन्होंने पागती उबा है, लक्ष्मण उबा है, शत्रुघ्न उबा है. वे सब सेवा करे रहे रामचंद्र जी री. હા रत्न सिंहासन पर आसित थे. रामचंद्र जी बेटा बैठा था. હા वने पुटे सनक सनकादि ऋषि मुनिगण वशिष्ठ आदि गुरुजन तथा शुक्रादि હા अन्याय भागवत रात दिन उनका स्तवन करते रहते थे. બરાબર. बरोबर. सर्वांतर अंतर्यामी एवं निर्विकार અરે जो रामचंद्र भगवान था गे હા वे बोलो तो स्कूल में भणता भणता चंद्रो मोक्ष प्रो वे અરે तो बड़ो जीवन केरू भाई. बहुत बढ़िया भाई. हाँ बहुत बढ़िया. હવે સમજો આપણે સ્કૂલ ભણવા ગયા ને વડે સો આપણે આત્મારું જ્ઞાન આપણ હું हाँ ને આપણે શરીર કીકણ છોડનું હીકી આપરા बराबर. તો એરા મહાપુરુષ રું જીવન કેરો ભાઈ. बहुत मस्त. અબાર તો એરું જીવન મુક્ત વ્યવહારુ સંત મહાત્મા સંસાર છોડીને ધ્યાન યોગરો ઘણો અભ્યાસ કરે बराबर. તો એરા મુક્ત નહીં વેતા. जय हो. हाँ हाँ नहीं बैठा बराबर. ने वो समय केरो तो कि 14 साल भणवा गया गुरु महाराज रा आश्रम में हाँ 5 साल री उम्र में बराबर. ने 14 साल વીતતો વીતતો તો બે જન્મ મરણ થી રહિત પ્રાવેતા એરું ગુરુ મહારાજ પ્રા હિકાવતા વણન बराबर. તો વણે એરા પુરુષ રો જીવન કેરું ભાઈ એવો बहुत बढ़िया. जो जन्म मरण से रहित बोलो आदमी है वो अने संसार में हाली फरी बोली तो वो केरो भाई बहुत मस्त. वे बोलो तो संसार में नाटक इस करे खाली पण वणोरू जीवन अलग वे जय हो. बरोबर के. अरे साहब. तो वे कौन था सर्वांतर अंतर्यामी जय हो. जने आत्मा ने जानी हाँ जने परमात्मा ने जानियो बराबर. बरोबर. वे शरीर में सोता भले पोस्ट तो थोड़ा शरीर में हाँ पर वे सर्वांतर अंतर्यामी था बराबर. बरोबर.
एवं सर्वांतर अंतर्यामी रो मतलब का है कि वे थोड़े मन री बात ने मारे मन री बात जोड़े है के अरे सारी बरोबर ने बोलो तो परमात्मा ईश्वी वे परमात्मा थी कम नहीं वेता बराबर एवं निर्विकार वणरे में कोई विकार नहीं वेतो बराबर जो जन्म मरण थी रहित पुरुष वे न हाँ वो केरो वे निर्विकार निर्विकार क्योंकि माहिती वो पूरा खाली वे बराबर विकार नहीं बरोबर विकार वेतास नहीं अरे सारी श्री रामचंद्र जी एक समय अपने स्वरूप ध्यान में रत होकर समाधिस्थ हो रहे थे अरे सारी वही समय रे मैं रामचंद्र भगवान वनोरे गादी माते बैठा था हाँ बरोबर बराबर वनोरी सभा बोलो तो जो राजा महाराजा आया था मंत्री बीजा वनोरी सभा सब पूरी हुई अरे जी सभा वाला सब गया अरे जी वन टाइम में खाली राम जी था ने सीता जी था अरे शत्रुघ्न भरत अरे बरोबर अरे ने लक्ष्मण जी अरे ने हनुमान जी एतरा पुरुष था बरोबर बटे बैठोला था तो वही टाइम रे मैं सर्वांतर अंतर्यामी एवं निर्विकार श्री रामचंद्र जी एक समय अपने स्वरूप ध्यान में लागा पड़ा अरे ओक बंद करे परी हाँ ने मैं देखवा लागा बराबर स्वरूप ध्यान में बोलो तो आत्मा रा ध्यान में हाँ रत होकर समाधिस्थ हो रहे थे बराबर बारह थी ओक बंद की थी ध्यान री अवस्था में बैठा ने समाधि में पूंगा बराबर क्योंकि जनी स्कूल में सा समाधि सड़ाई वे सड़ावाने उतारवा ही किया भी स्कूल में बराबर तो बनोरे पसे जरी समाधि लगानी वे तो तरत पड़ी लगा रहे अरे क्योंकि कुशी बनोरे हाथ में वे बराबर हाँ अरे जी रामचंद्र जी महाराज स्वरूप ध्यान रे में गया ने समाधि में गया हाँ बरोबर बराबर रामचंद्र जी समाधि में गया पण लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत हनुमान जी ये सब बड़ा बेटा था हाँ सीता जी बराबर रामचंद्र जी रे पारे उनकी समाधि टूटने पर हाँ पसे अमुक समय रे बाद में रामचंद्र जी समाधि नीचे उतारी हाँ उनकी समाधि टूटने पर श्री हनुमान जी ने भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा से स्तवन करते हुए अरे सारी श्री रामचंद्र जी से पूछा अरे कि हे राम जी आप तो सवे परमात्मा है बराबर बरोबर के बराबर એટલે જો એક વેરા સમાધિ में જઈને પછી કન પાછો નીચો આવે ને हाँ બરોબર કે बराबर तो वो खुद परमात्मा वे प्रो बराबर आपके मुँह अगर समाधि में जैन पासा निशा आया समाधि उतराई तो अभी खुद इस परमात्मा वे अपरा ये बरोबर के अरे सारी तो हनुमान जी कहे हे रामचंद्र जी हनुमान जी ने भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा से स्तवन करते हुए रामचंद्र जी से पूछा अरे कि राम जी आप तो सवे परमात्मा है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप अरे सत है कि सत हाँ वो आत्मा है बराबर सत वस्तु का है हाँ आत्मा सत चित्त चित्त बोलो तो वॉइस बीजू कोई नहीं केवल आत्मा ने आनंद जो बोलो तो आनंद है के हाँ घना संते आनंद री महिमा कीधी है बराबर पण जटा सुधी ऑफिस समाधि रे में जैन नहीं आवो के जटा सुधी हासो आनंद रो अपन ठाणे पड़े बराबर एक बार समाधि में जैन फिर निशा उतरो के तिरवो योगी सदा आनंद में रहे बराबर अब फिर एवारी कोशिश करो पण पाछू दुख आवे जे पाछा दुखी वे ओपरा बराबर पण जो समाधि में जैन निशा उतरे ने अरे वो सदा आनंद में रहे ये श्री हनुमान जी ने भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा से स्तवन करते हुए श्री रामचंद्र जी से पूछा अरे कि राम जी आप तो परमात्मा है सत चित और आनंद स्वरूप ब्रह्मा के अवतार है हे रघुवीर इस अवसर पर मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ
हरमोहन जी राम जी ने बार बार प्रणाम कर रही है। हाँ श्री राम जी, मैं आपके यथार्थ स्वरूप को जानना चाहता हूँ। अरे हरमोहन जी के हे राम जी કે મો આપણું જો યથાર્થ સ્વરૂપ હે કે बराबर है યથાર્થનો મતલબ આત્મા, या બરોબર। अरे યથાર્થનો મતલબ કે મૂળ मूल बीज का है शरीर में आत्मा है, बराबर है वो हासो स्वरूप है। बराबर वणिन के मुझ जोड़ना चाहो हो, बरोबर के जो मुक्ति प्रदान करने वाला है वणिन जोड़िया दिखावे मोक्ष प्राप्त वे, बराबर बरोबर ने। बराबर जिससे मैं अनायासी सहज में ही इस संसार बंधन से छूट जाऊं। या हरमोहन जी का कह राम जी यथार्थ स्वरूप ने अगर आप जानो पड़ोगे बराबर तो कोई करवारू कौम ने सहज में संसार बंधन सब छूटी पड़ा ने आप जीवन मुक्त हुए पड़ा। राम जी कृपा करके मुझसे इसका वर्णन कीजिए अरे कि हे रामचंद्र भगवान आप कृपा करें, यथार्थ स्वरूप है वनेरुद्ध आप वर्णन मौन हजमाओ बराबर जिससे मैं मुक्त हो जाऊं, अरे बरोबर ने। कतरू बढ़िया प्रश्न कीधो है। बहुत मस्त हाँ तो अनेरे में एरू है कि ओ हरमोहन जी प्रश्न कीधो है रामचंद्र जी ने, बराबर बरोबर। रामचंद्र जी ने उतरी दी, हाँ बरोबर। पर वे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सीता जी ने हरमोहन जी ने कई गति रहा था, वे खूब ऊंची गति रहा था ने बनो सबोरो मोक्ष हुआ, बरोबर के। तो वे अतरा बोलो तो मोटा मोटा साधु था वे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत हनुमान जी, वे तो जीवन मुक्ति बारे, बरोबर के। हाँ बराबर तो केवरो मतलब है कि जो राम जी ने हनुमान जी ने ही बनोरा जो गुण है वे अपने लेना चाहिए। बराबर बनो में केरा गुण था बराबर हमें समझो आपे राम जी रा मंदिर में जाओ के हनुमान जी रा मंदिर में जाओ हाँ तो वटे जाए ना अपने क्या करनो हाँ कि भाई हनुमान जी में कतरा गुण था। हाँ अरे के बने एरा राम जी ने बने हो जिया कि भाई जन्म मरण थी मुक्त था, स्कूल में जन्म मरण थी मुक्त हुआ था। वनोरे शरण में गया बने प्रश्न कीधो कि भाई आप मुक्त हो तो मने मुक्त करो, मने बने रस्तो बताओ। बराबर तो रामचंद्र जी बनो रस्तो बताइयो, हाँ आत्मा रू ध्यान करायो हनुमान जी ने, बराबर बरोबर। समाधि चढ़ाई समाधि उतराई जन्म मरण थी मुक्त कीधा या हनुमान जी ने। हाँ तो वे तो योगी था, अरे बरोबर ने। बराबर हाँ हमें रामचंद्र जी महाराज ने उत्तर दे है हाँ जो हनुमान जी प्रश्न कीधो है या वने रो हाँ आ सत्संग आप पहला होबरी लिए शायद, बराबर पण सत्संग एरी है अरे कि आ जतरी होबरोगे हाँ अतरू आपनु कल्याण वे, या बरोबर के। बराबर એટલે સૌથી પહેલા સત્સંગનું ફળ તો અબાર થવાનું મળી ઓપન બેઓને। या સત્સંગનું ફળ વે अरे જે तुलसीदास जी महाराज कहे है अरे कि एक घड़ी आदि में पुनि आद, या तुलसी संगत साधु की अरे हरे कोटि अपराध। बराबर कि आपने जरे टेम मले हाँ तो साधु रे संग करो, या संतो रे धके जाइन सत्संग होबरो। या एक घड़ी यूँ नहीं कि भाई आको दारो के 2 घंटा के 4 घंटा के जतरो टाइम वे न, एक घड़ी आदि में पुण्याद बराबर तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। એટલે જો આપે સત્સંગ કરી રહ્યા હો અને તે આપણે કર્મોનું પાપ તો જડી રહ્યું है, या बरोबर के। अरे सत्संग री घणी मोटी महिमा है, बहुत बड़ी पण सत्संग में जो कियो है वो अगर आप प्रैक्टिकल प्रूव करोगे अरे तो घणो पुण्य मिले, बराबर बरोबर के। अरे
ને પ્રેક્ટિકલ મનકીશ કરે કે બીજું કોઈ કરે નહીં. અમે ઓફિસ સત્સંગ કરી રહ્યા હો તો વરે કોઈ શુદ્ધ આત્મા આવે ભાઈ આ સત્સંગ હોબરે રહ્યા પણ વે પ્રેક્ટિકલ કરે નહીં શકતા. બરોબર કે वो पोष तत्वों शरीर जने एक ही है ना वो इस प्रैक्टिकल करे है के देवरो शरीर है ना वो सत्संग होबरी खरा पर मन करवारू शरीर नहीं है. भूतरू शरीर है वही वो सत्संग होबरे पर वो करे नहीं तो पशु वे वही करकण करकण सत्संग होबरे प्री पर वो प्रैक्टिकल नहीं करे के. ने जो मनक है ना मनक वो प्रैक्टिकल करेंगे. बरोबर. तो हमें श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी ने उत्तर दे रही है. श्री रामचंद्र भगवान ने कहा, हे महाबलशाली हनुमान, तुमने अच्छा प्रश्न किया है. मैं तत्व की बात करता हूँ, सुनो. बरोबर गए. मेरा स्वरूप वेदांत में अच्छी प्रकार से वर्णित है. रामचंद्र भगवान कहे हनुमान जी के महाराज स्वरूप रूप वर्णन तो वेदों रे मय है, वेदांत रे मय है. खूब अच्छी प्रकार थी वर्णन कीधु लो वेदों रे मय. अतएव तुम वेदांत शास्त्र का आश्रय लो. सबसे पहला तो क्या किए रामचंद्र जी के आपके वेदांत रो आश्रय लो. श्री हनुमान जी ने पूछा. भाई हनुमान जी प्रश्न कीधु तो राम जी उत्तर दीधु कि तो मारो स्वरूप जाननो है तो वेदों रे में जाओ, वेदों रे में है. पछे हनुमान जी पाछो प्रश्न करे. श्री हनुमान जी ने कहा, श्री हनुमान जी ने पूछा, रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम जी वेदांत किसे कहते हैं. मैं हनुमान जी कहे कि भाई भगवान तो क्यों कि भाई वेदों रे में हो जो. हमें हनुमान जी कहे कि भाई रघुवंशियों में श्रेष्ठ आप राम जी हो. हमें आपे सजमावो के वेदांत का सीज है. आप रे मोड़ा दिस मुकटे वेदांत हो जाओ. आप तो पूर्ण हो. बरोबर के. श्री हनुमान जी ने पूछा, रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम जी वेदांत किसे कहते हैं और उसकी स्थिति क्या है, मुझे बताइए. पछे रामचंद्र जी ने उत्तर दे है. श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान जी सुनो, मैं तुम्हें अविलंब वेदांत की स्थिति बतलाऊंगा. रामचंद्र भगवान कहे हनुमान जी के मुँह थोने एकदम सत्य सत्य वेदांत है वो सब थोन हजमावू ने बतावू. मुझ विष्णु के निश्वास से सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए हैं. रामचंद्र भगवान विष्णु रो अवतार है तो वे अबार खुद ने विष्णु कह रही है कि मुझ विष्णु के निश्वास से. बोलो तो विष्णु भगवान रो जो श्वास है ना, श्वास एक बार श्वास माई गयो ने एक बार बारे आयो वणी श्वास थी 4 वेद बनियोला है. का क्यों है राम जी का कहे, मुझ विष्णु के. राम जी क्यों के विष्णु क्यों एक ही से, विष्णु रो अवतार है राम जी. राम जी का कहे कि मुझ विष्णु के निश्वास से सुस्वृत चारों वेद उत्पन्न हुए हैं. ये कोई कहे संत महात्मा के भाई 4 वेद किकण उत्पन्न हुआ, तो 4 वेद उत्पन्न हुआ है विष्णु भगवान रा श्वास थी. बरोबर के. हाँ, तिलों में तेल की भांति वेदों में वेदांत सुप्रसिद्ध है. जीव तलोरे में तेल वेन जीकन वेदों रे में वेदांत है. बरोबर के. पछे
हनुमान जी पास प्रश्न करे राम जी। श्री हनुमान जी ने पूछा, हे श्री राम जी, वेद कितने प्रकार के हैं? हनुमान जी कहे राम जी इनके भाई वेद कितना प्रकार का है और राघव उनकी शाखाएं कितनी है? निम्नो वेदोरी शाखा कतरे है तथा उनमें उपनिषद कौन कौन से है? सबसे पहला 4 वेद था, પછી 4 વેદોની શાખા નીકળી 108 કતરી 108 જે 108 उपनिषद बनिया वेदों रमाई जे हनुमान जी पूछे है। श्री हनुमान जी ने पूछा, हे श्री राम जी, वेद कितने प्रकार के हैं और राघव उनकी शाखाएं कितनी है तथा उनमें उपनिषद कौन कौन से हैं? ये कृपा करके तत्व यथार्थ रूप से समझाइए कि आपके मारे ऊपर दया करे ने यथार्थ रूप बोलो तो सत्य सत्य मन हजमावो। बोलोगे बरोबर के? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमें रामचंद्र जी महाराज ने उत्तर दे है। श्री राम जी ने कहा, वेद 4 कहे गए हैं। वेद 4 किया है। पहलो है ऋग्वेद, बीजो है यजुर्वेद, तीसरो है सामवेद, चौथो है अथर्ववेद। उन चारों की अनेकों शाखाएं हैं और उन शाखाओं के उपनिषद भी अनेक है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। पवन तनय हनुमान की। यजुर्वेद री 109 शाखा है। शत्रुपातन शत्रुधन की। सामवेद से सहस्त्र शाखाएं निकली है। कपिश्वर हनुमान जी की। अथर्ववेद की शाखाओं के 50 भेद है। एक एक शाखाओं की एक एक उपनिषद मानी गई है। बरोबर के? जो व्यक्ति उन उपनिषदों को एक एक भी मंत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह व्यक्ति मुनियों के लिए भी दुर्लभ मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। देखो हमें रामचंद्र जी भगवान का की और हनुमान जी, हाँ रामचंद्र भगवान यू कियो कि भाई 4 वेद है, 4 वेदों में अतरी शाखा निकली है। પણ सब शाखा रे माहिती 108 उपनिषद निकली है। कितना? 108 उपनिषद 4 वेद माहिती निकली है। 4 वेदों रो सार का है 108 उपनिषद। बरोबर के? एक एक शाखा की एक एक उपनिषद है। जो व्यक्ति उन उपनिषदों के एक एक भी मंत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, केवरो मतलब है कि एक एक उपनिषद अपने भणवारो और रामचंद्र जी री आज्ञा है। जनेरे जन्म मरण थी रहित वेणु है अने जन्म में, तो राम जी आज्ञा दी है कि थे उपनिषद बनो। उपनिषद बनो ने उपनिषदों में का ध्यान री विधि बताई है, वही विधि थी ध्यान करो तो थोड़ो अने जन्म में मोक्ष वे। बरोबर के? एक एक शाखा की एक एक उपनिषद मानी गई है। जो व्यक्ति उन उपनिषदों को एक एक भी मंत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह व्यक्ति मुनियों के लिए भी दुर्लभ, वो भले कोई भी मनुष्य हो, तो वो जो ऋषि मुनि है उन्होंने दुर्लभ है वह जो मुक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त करे वो आदमी। क्यों आदमी? जो 108 उपनिषद बने, 108 उपनिषदों में जो विधि बताई है वही विधि थी ध्यान योग रो अभ्यास करे वनेरी सायुज्य मुक्ति वे। बोलो तो वो कदी पासो माया रे में नहीं पड़े। आ जो सायुज्य मुक्ति है न, आ सबती मोटी मुक्ति है। बरोबर? सायुज्य मुक्ति है न,
આ જણીને મળે કે वो પછી કન પાછો मनक जमारे नहीं आवे, બરાબર 84 में नहीं जाए। પ્લીઝ साई जी मुक्ति रो मतलब है कि वनरी आत्मा सीधी सतलोक रमाई जाए ने वह सदा परमात्मा रे वटे रहे। બરાબર बरोबर के? બરોબર तो रामचंद्र भगवान री आज्ञा का है 108 उपनिषद भणवारी आज्ञा है। बरोबर के? બરોબર तो आप रे 108 उपनिषद लावना है। છે बरोबर? બરોબર हाँ। પછી हनुमान जी पास प्रश्न करे रामजी ने। છે श्री हनुमान जी ने कहा, હરીશ हे राम जी, श्री राम जी, હા कोई कोई मुनि श्रेष्ठ कहते हैं। बोलो तो कोई कोई मुनि कहे कि मुक्ति एक ही प्रकार की होती है। कोई कोई मुनि तो यूँ कहे कि भाई मुक्ति तो एक ही स्वे। બરાબર और कुछ मुनिगण कहते हैं कि तुम्हारा नाम स्मरण करने से मुक्ति होती है। હા कोई कोई साधु ये रही है वे कि भाई राम जी रो नाम स्मरण करवाती है मुक्ति मले। तथा काशी में मरने वाले को भगवान शंकर का तारक मंत्र का उपदेश देते हैं जिससे प्राणी मुक्त होता है। कोई कोई साधु यूँ कहे। दूसरे कितने मुनियों का कथन है कि साक्य योग से मुक्ति होती है। પ્લીઝ वरे जो बीजा साधु महात्मा है वे यूँ कहे कि भाई साक्य योग थी मोक्ष वे। और कुछ मुनियों के मत से भक्ति योग का मुक्ति का कारण बताया है। બરાબર घણા साधु यूँ कहे कि भाई भक्ति थी मोक्ष वे। क्या है ने? છે अन्य महर्षियों के कथनानुसार वेदांत वाक्यों का अर्थ का विचार करने से मुक्ति प्राप्त होती है। बीजा बरे महर्षि है वे कहे कि खाली वेदांत भणवाती है मुक्ति मिले। और किसी किसी के मत में सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य और केवल्य मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। बरोबर के? हमें रामचंद्र भगवान अनेरो उत्तर दे। हनुमान जी जो प्रश्न कीधो है के अनेरो। श्री रामचंद्र भगवान ने कहा, हे कपीश्वर, हे हनुमान, केवल्य मुक्ति तो एक ही प्रकार की होती है। પ્લીઝ जो मुक्ति है, जो केवल्य मुक्ति है के वह एक प्रकार की स्वे, બરાબર 2 प्रकार की नहीं होती। वह परमार्थ स्वरूप है। बरोबर के? પ્લીઝ जो तक है जो सायुज्य मुक्ति की है ना वह ने केवल्य मुक्ति एक ही से। तो केवल्य मुक्ति मिली थी महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी था गए બરાબર उन्होंने केवल ज्ञान वो तो कब वो કેવલ पाया निज केवल ज्ञान। बरोबर के? तो वो इस रामचंद्र जी एक ज्ञान दे रहा है कि भाई केवल ज्ञान है वो सबसे मोटो है। हमें जो केवल है ना પ્લીઝ वो केवल आत्मा ही से। केवल रो मतलब आत्मा। बरोबर के? पण आत्मा छोड़ो प्रिय आत्मा नो पे तो पसे वो केवल ज्ञान नहीं बेतो। केवल ज्ञान आत्मा है जो आत्मा रो ध्यान करे। बरोबर? वो केवल ज्ञान ने प्राप्त हुए। श्री रामचंद्र ने कहा, कपीश्वर, केवल्य मुक्ति तो एक ही प्रकार की होती है, वह परमार्थ स्वरूप है। इसके अतिरिक्त भक्ति पूर्वक मेरा नाम स्मरण करते रहने से दुराचार में लगा हुआ मनुष्य भी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। બરાબર राम जी क्यों कि भाई केवल मुक्ति तो एक ही स्वे, उनमें कोई संशय नहीं है। पर केवल मुक्ति तो मोक्ष प्रदान करवा वाली है। पर बने निचली जो मुक्ति है वही मैं थाने बताओ। बरोबर के? घना साधु यूस वे जो राम जी रिस मारा फेरे श्री राम कोई वरे बीजा मंत्र करे, अलग अलग देवों री साधना करे, બરાબર वणे ते मुक्ति मले। पण वा मुक्ति केरी मले? सालोक्य।
चालुक्यरो मतलब है कि थोड़ी वेरा रे खुद हारू बणो सुख शांति मले। बरोबर के जोने कोई रामजी रा नाम रो सुमरण करे तो वणे वैकुंठ लोक मले रो। शरीर छोड़तो रे वेरे जो रामजी रो सुमरण घालतो वे ने तो वणे वैकुंठ लोक मली। पण वो सुख कतरो है शरण भंगुर सुख है। पण जितरी भक्ति कीधो री अतरा वर्षों हुदी अतरा युगों हुदी अतरा दारा हुदी बटा रेवान मली। भक्ति रो पूर्ण पूर्व वो जे पासो मनक जमारे मेली तो पासा दगे में पड़िया तो भाई मुक्ति है पण वा थोड़ा दारा हारू मुक्ति है। बरोबर के ए अलग अलग रहस्य हजमा है रामचंद्र भगवान। पसे राम जी कहे है कि जिसके कांची क्षेत्र में ब्रह्मनाल नामक प्रदेश के अंतर्गत मृत्यु होती है वह मेरे तारक मंत्र को प्राप्त करता है। बरोबर ने और उसे वह मुक्ति मिलती है। तारक मंत्र ने प्राप्त करे वह मुक्ति मिले जिससे उसे आवागमन नहीं आना पड़ता। कांची क्षेत्र में चाहे वह कहीं भी मृत्यु हो शंकर जी प्राणी के दाहिने कान में मेरे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं जिससे उसके सारे पाप समूह झड़ जाते हैं तथा वह मेरे सारूप्य समान रूप को प्राप्त होता है। हमें ये जो भी विधि बताई के अनिति सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुए केरी पे पण सारूप्य मुक्ति मोक्ष ने देती है। बरोबर के ऊंचा ऊंचो लोक प्राप्त हुए पण वे लोग सब शरण भंगुरे पासो मनक जमारा लेनो पड़े। पसे रामचंद्र जी कहे कि वही चालुक्य सारूप्य मुक्ति कहलाती है। जो दृढ़ सदाचार रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है। हमें सबती उसी मुक्ति है गवाह बतावे हो। जो दृढ़ सदाचार रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और मुझे सर्वात्मा स्वरूप चिंतन करता है वह मेरे सामीप्य को प्राप्त होता है सदा मेरे समीप निवास करता है। वही चालुक्य सारूप्य सामीप्य ये तीन मुक्ति एक करके बताइए राम जी। चालुक्य सारूप्य मैंने सामीप्य तीनों मुक्ति एक लेवल रही है। बोलो तो ये तीनों मुक्ति होती वैकुंठ री प्राप्ति वे कहाँ री अपन वैकुंठ में गियोला रोई पासो जन्म वे पसे हमें बने धकलो मार्ग बतावे राम जी। जब गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मेरे अवयव निर्विकार स्वरूप का ध्यान करता है तब वह दृढ़ भमर कीट के समान सम्यक रूप से मेरे सायुज्य को प्राप्त करता है। हमें जो सौती मुक्ति है कि सायुज्य आ मोक्ष प्रदान करे जो हकीकत मले सौती मुक्ति राम जी कह रही है हरमोहन जी के जरिए सतगुरु रा शरण में वो जीव जाए। कौनोरा शरण में हरमोहन जी आया है राम जी रा शरण में तो हरमोहन जी रा गुरु कौन है राम जी। बरोबर के तो रामचंद्र भगवान कहे कि जरिए जब गुरु के द्वारा उपदिष्ट गुरु रे द्वारा जरिए उपदेश अपन मले उपदिष्ट मार्ग से मेरे अवयव्य वो जो अवयव्य है न वो आत्मा रो नाम है। निर्विकार वही आत्मा रो नाम है। अवयव्य निर्विकार स्वरूप बोलो तो शून्य रो स्वरूप कान नो ध्यान दीदो राम जी शून्य रो ध्यान अवयव्य निर्विकार स्वरूप का ध्यान करता है तब वह दृढ़ भमर कीट के समान सम्यक रूप से मेरे सायुज्य को प्राप्त करता है। बोलो तो वनरो मोक्ष वे वही कल्याणमयी ब्रह्मानंद को प्राप्त करने
वाली सायुज्य मुक्ति है, वणी मुक्ति थी कल्याण वे, बरोबर ने। वणी मुक्ति रो नाम है सायुज्य। मेरी उपासना से जो 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एवं केवल्य, उनमें यह केवल्य मुक्ति किस उपाय से अवलंबन करने से सिद्ध होती है, सो सुनो। हमें रामचंद्र जी कहे कि भाई सबसे श्रेष्ठ है वह सायुज्य है, सबसे श्रेष्ठ है वह केवल्य है। केवल्य ने सायुज्य भी ये कैसे हो। हमें केवल मुक्ति कानी थी मले, वो मुँह आपने हजमा रामचंद्र जी कहे, हनुमान जी। अकेली मांडुक्य उपनिषद मुमुक्षुओं को मुक्ति प्रदान करने में सामर्थ्य है। राजा श्री रामचंद्र भगवान हनुमान जी ने कहे कि 108 उपनिषदों में एक मांडुक्य उपनिषद है, बरोबर। बने रो जो आप अभ्यास प्रो करो ने बने में जो विधि बताई बने विधि थी आप अगर ध्यान योग रो अभ्यास करो तो अने जन्म में थोड़ा मोक्ष प्राप्त हुए, बरोबर के। यदि उससे भी ज्ञान परिपक्वता न आए तो 10 उपनिषद का पाठ करो, उससे भी ज्ञान प्राप्त शीघ्र करके ही मुझे अद्वैत धाम अर्थात तेज के रूप में प्राप्त करोगे। हे अश्विनी कुमार, यदि उससे भी ज्ञान दृढ़ता न हो तो 32 उपनिषदों का सम्यक रूप से अभ्यास करके संसार से निवृत्त हो जाओ। तो ही के ज्ञान प्राप्त नहीं हुए तो 32 उपनिषदों अभ्यास करो। 32 उपनिषदों अभ्यास करें संसार से निवृत्त हुए प्रबलो तो संन्यास ले रो। यदि विधेय मुक्त शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। उन उपनिषदों के नाम ये बताइए। तो आज जो सत्संग हुई है અને सत्संग रे मैं रामचंद्र जी भगवान अपन आज्ञा दीदी है कहते 108 उपनिषद रो अभ्यास करो। काने रो 108 उपनिषद रे मैं मुख्य है मांडुक्य। मेन उपनिषद क्यों है मांडुक्य उपनिषद अति भणाइयो गए रो अभ्यास कराइयो गए ने वन में बताइए विधि मुक्ति री। तो एक जन्म में सोपनो मोक्ष प्रोवे तो ही नहीं वे तो थे 10 भणो, 10 ने भणो तो 32 भणो, 32 थी ज्ञान ने वे तो 108 उपनिषद भणो। 108 उपनिषद थी 100% सत्य रू ज्ञान मय प्रो कोई भी मन के, बरोबर ने पछे ध्यान योग रो अभ्यास चालू करो तो अने जन्म में सोपनो मोक्ष वे, बरोबर ने। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आओ मंगाओ ये प्रो शास्त्र, ठीक है ना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।